दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही यूजफुल भी है। दोस्तों MS वर्ड का आपने नाम सुना ही होगा। MS वर्ड के अंदर अगर हम बात करें इंसर्ट टैब के अंदर आज हम पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप्स, इन दो ग्रुप्स के बारे में आज जानने वाले हैं। और इन दोनों ग्रुप्स का बहुत ही बेहतरीन यूज भी हमारे कंटेंट्स के लिए, या फिर अगर हम किसी भी जगह वर्क कर रहे हैं तो वहाँ दोनों जगह इनका यूज होता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर और बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों मैं आज फर्स्ट आपका जो पेज ग्रुप है इसके अंदर हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं: कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। दूसरा अगर हम बात करें ग्रुप की तो टेबल ग्रुप है। तो दोनों ही ग्रुप बहुत ही बेहतरीन है। कवर पेज, दोस्तों कवर पेज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी नोटबुक्स, किसी भी नोट्स के टॉप में बॉटम में एक कवर होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसके अंदर उस कंटेंट्स का, उस डाटा का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। उस लेखक का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है जिसने उसे बनाया गया होता है, उसे कौन से ईयर में बनाया गया है, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर दिए गए होते हैं। उन सभी टॉपिक्स का जो डिस्क्रिप्शन, विवरण जो होता है वो आपके कवर पेज के अंदर दिया गया होता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई नोट्स बनाया है, तो आप उसके अंदर किस प्रकार से कवर पेज का यूज करने वाले हैं तो देखते हैं। आपको कवर पेज पर क्लिक करना है। जैसे आप कवर पेज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लगभग 9 से 10 ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है दोस्तों कि आप इनमें से कौन सा कवर पेज यूज करना चाहते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इनमें से किसी भी एक कवर पेज का इस्तेमाल आपको करके दिखाने वाला हूँ। कवर पेज के अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि डिस्क्रिप्शंस का यूज किया जाता है किसी भी नोट्स के लिए। तो मैं इसमें से किसी भी एक कवर पेज के अंदर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने कवर पेज पे क्लिक किया तो आपका जो कवर पेज है वो पेज के टॉप में, यानी आपके डॉक्यूमेंट के टॉप में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है टॉप में कि टाइप द कंपनी नेम, यानी आप कौन सी कंपनी की यहाँ बात करने वाले हैं, या फिर कौन से कोचिंग सेंटर का या फिर इंस्टीट्यूट का आपने यहाँ नोट्स रेडी किया है। दोस्तों मैं किसी भी एक कोचिंग सेंटर का यहाँ नाम डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे राहुल इंस्टीट्यूट। आप किसी भी इंस्टीट्यूट जो आपने बना रखा है, फिर जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल की अगर हम बात करें तो आप किस अकॉर्डिंग ये नोट्स आपने रेडी किए हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की बात की है। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल आपने किस अकॉर्डिंग, या फिर कौन सा इसका सब टाइटल है, तो हमने उसकी यहाँ पे बात की है। दोस्तों मैंने बात की है यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में, या फिर इनपुट कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। उसके बाद आप उसकी कौन सी ईयर में आपने इसे बनाया है तो वो आप ईयर टाइप कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी भी कवर पेज को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, कंपनी का यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हुई आपकी कवर पेज की बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज की अगर हम बात करें तो एक खाली पेज आप किसी भी पैराग्राफ के बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई भी कंटेंट यहाँ टाइप कर रहे हैं और आपका कोई भी कंटेंट आपसे मिस हो गया है और आप उसे बीच में लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पर आप यहाँ एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपका कर्सर जिस लोकेशन पर आप रखते हैं, उसके बाद आप ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो उस पेज कंटेंट के बाद में आपका एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है। मैं आपको जूम कम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने पेज नंबर 2 में पैराग्राफ नंबर 2 के बाद में क्लिक किया और उसके बाद में मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया था। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आपका पेज नंबर 2 के बाद जो भी कंटेंट्स था वो ऑटोमेटिकली पेज नंबर 4 में आ गया है, और पेज नंबर 3 हमारे पास एक बिल्कुल ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। तो ये आपके ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने के लिए काम में किया जाता है। दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका सीधी सी बात ये है कि आप जिस भी कंटेंट पे काम कर रहे हैं उस कंटेंट के बीच में अगर आप कोई भी पेज ब्रेक लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पेज नंबर 3 के अंदर, यहाँ पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, इस पैराग्राफ नंबर 3 के बाद हमारा जो भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली अगले पेज में चला जाए, और इस 3 पेज के बाद, सॉरी 3 पैराग्राफ के बाद हमारे पेज के अंदर ब्रेक लग जाए, जिससे हम इसके अंदर और कोई डाटा टाइप ना कर सकें। तो आपको जिस पैराग्राफ के बाद में पेज ब्रेक करना है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक या फिर पेज ब्रेक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि आपका जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है, और यह पेज जो आपका बिल्कुल खाली हो चुका है। मतलब इस पेज में इस पैराग्राफ नंबर 3 के बाद में ब्रेक लग चुका है।
दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो उस टॉपिक का नाम है आपका टेबल ग्रुप। दोस्तों टेबल ग्रुप भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और इसकी अगर हम यूज की बात करें तो इसे टेबल बनाने के लिए, हमारे डाटा को सही तरीके से रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको जैसे टेबल पर क्लिक करते हैं, आप कंटेंट के बाद किस कंटेंट के बाद में टेबल बनाना चाहते हैं उसके बाद आपके कर्सर को लेकर आते हैं। इसके बाद आपको सिंपली टेबल पे क्लिक करना है। दोस्तों टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रो एंड कॉलम्स पे काम करता है। रो और कॉलम के द्वारा ही हम एक टेबल को जनरेट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इंसर्ट टेबल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी रो है, ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये आपके कॉलम्स है। अगर रो की बात करें तो ये आपका रो हो जाएगा और ये आपका कॉलम हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर 4 रो और 4 कॉलम का एक बॉक्स है। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि 4 रो और 4 कॉलम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो 4 रो और 4 कॉलम से संबंधित आपके पास एक टेबल ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, अगर हम अपने हिसाब से कोई भी टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अपनी जगह जहाँ भी आपको टेबल बनानी है उस कर्सर को लेके आना है, उस लोकेशन पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है। जैसे आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो एक पेंसिल के निशान में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आप जहाँ भी अपना टेबल बनाना चाहते हैं वहाँ आपको सेलेक्ट करना है और आपका टेबल रेडी हो जाता है। इसके बाद आप इस टेबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कितने भी रो बना सकते हैं। जितना आप रो बनाना चाहते हैं उतना आप कॉलम बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रो और कितना कॉलम चाहिए। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि आप कितने भी रो बना सकते हैं और किसी प्रकार से कॉलम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर आता है दोस्तों, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डाटा है जो आपने डायरेक्टली टाइप किया हुआ है तो उस डाटा को आप यहाँ टेबल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने डाटा को सिर्फ टाइप करके रखना है, टाइप करने के बाद आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप किसी भी डाटा को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपका जो डाटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। टेबल को कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास आता है यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ कुछ सीट्स जो हमें रैली से रेडी करके दिखाई जाती हैं, आप इनमें से किसी भी सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी भी सीट की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको सीट्स दिखा देता हूँ। ये सीट एक्सेल सीट की तरह काम करती है। इसके अंदर आप कोई भी डाटा अगर टाइप करना चाहते हैं तो आप इजीली टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, आप सेम इस प्रकार से कोई भी डाटा बना सकते हैं, कोई भी सीट इसके अंदर रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपना डाटा रेडी करना होता है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स की बात करें तो इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं जो हमको प्रैक्टिस के लिए रेडी करके दी जाती हैं। जैसे आपने यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इन किसी भी टेबल्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वह टेबल आपके इस पेज के अंदर इंसर्ट हो जाती है और आप इस टेबल को यहाँ देख सकते हैं एंड इसका किसी भी प्रकार से यूज भी कर सकते हैं। और भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आप देख सकते हैं, लगभग 8 से 10 टेबल यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मैं दिसंबर मंथ का यहाँ एक टेबल दे रखा है, मैं इसे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक दिसंबर मंथ का जो कैलेंडर है वो इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टेबल का आसानी से यूज कर सकते हैं और उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप इसमें टेबल में अपने डाटा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डाटा लिख रखा है या फिर आप लिखना चाहते हैं तो जैसे अगर मैं अपने कोई भी डाटा को यहाँ लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा एसआर नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा फादर नेम, मैंने लिखा यहाँ पे मदर्स नेम एंड डीओबी। ऐसे कोई भी कंटेंट्स को अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ इजीली लिख सकते हैं और अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार से पेज के बारे में काम कर सकते हैं और टेबल के बारे में कर सकते हैं और टेबल को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।